वक्त मौजूद हैं। 2002 में ये इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में शामिल हुआ था। ये जेट सबसे ताकतवर फाइटर प्लेन में से एक है। सुकोई MKI-3 3000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है और इसके साथ ही साथ जो अन्य फाइटर प्लेन हैं वो भी एक एक करके सामने आकर इस गंगा एक्सप्रेसवे की इस एयर स्ट्रिप जो कि 3.5 किलोमीटर लंबी है उस पर टच एंड गो की एक्सरसाइज में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अनिल। शाहजहांपुर से ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर वायुसेना का एयर शो चल रहा है, जहां फाइटर प्लेन टच डाउन करते हुए गंगा एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल एयर स्ट्रिप की तरह किया जा रहा है। 3.5 किलोमीटर का ये एयर स्ट्रिप है जो गंगा एक्सप्रेस वे पर तैयार किया गया है, जहां पर फाइटर प्लेन्स टच डाउन एंड गो करते हुए इस वक्त वायुसेना की तरफ से यह ट्रायल हो रहा है, एक्सरसाइज की जा रही है। राजीव हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद हैं और इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए 500 स्कूलों के बच्चों को भी बुलाया गया है। विशेष इंतजाम किए गए हैं। बच्चे यहां पर मौजूद हैं जो शो देख पा रहे हैं, एक्सरसाइज देख पा रहे हैं। इतने करीब से वायुसेना के विमानों को उड़ान भरते, जमीन पर उतरते देख रहे हैं। वहीं आसपास के इलाकों के लोग भी पहुंचे हैं, बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। राजीव हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। एक्सप्रेसवे पर लगातार जो फाइटर प्लेन है वो टच एंड गो की एक्सरसाइज में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये सुकोई 30 MKI प्लेन इस वक्त टच करने के बाद एक बार उड़ान भरता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे के लगातार चाहे कोई 30 MKI हो या फिर जगुआर हो या फिर AN-32 हो या फिर जो भारतीय वायुसेना का C-130J सुपर हरकुलिस विमान है वो इस वक्त टच एंड गो एक्सरसाइज में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा कि एक के बाद एक, सबसे पहले AN-32 और उसके बाद C-130J सुपर हरकुलिस और फिर जगुआर के बाद अब Su-30 MKI जैसे फाइटर प्लेन इस एयर स्ट्रिप पर टच एंड गो की एक्सरसाइज में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। ये एयर स्ट्रिप सामरिक दृष्टि से भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बीते दिनों हुए पहलगाम हमले के बाद भारतीय वायुसेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इन दिनों युद्ध स्तर पर एक्सरसाइज कर रही है। उसी के क्रम में उत्तर प्रदेश के इस गंगा एक्सप्रेसवे जो कि देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है, 594 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है, उस पर जो 3.5 किलोमीटर की ये एयर स्ट्रिप बनाई गई है, इस पर भारतीय वायुसेना के जो जहाज हैं वो आज और कल टच एंड गो की जो एक्सरसाइज है वो करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान एक के बाद एक तमाम जो फाइटर प्लेन्स हैं वो यहाँ पर लैंड करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लैंड करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि अगर कोई आपातकालीन स्थिति होती है तो वो भारतीय वायुसेना इस एयर स्ट्रिप को यूज करके पल भर में अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे सके। कैमरामैन अनिल के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज। इस एयर स्ट्रिप हाईवेज पर बनाए जाने हैं, ये सरकार का लक्ष्य है। यूपी में 3 बनकर तैयार हो चुके हैं। गंगा एक्सप्रेसवे, इससे पहले पूर्वांचल और उससे पहले आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। अगर इनकी भौगोलिक परिस्थितियों की बात की जाए तो कितना महत्वपूर्ण है ये लोकेशन, कि वायुसेना के आसपास के जितने भी बेस हैं वहां से इनकी दूरी कितनी है, तो इस लिहाज से, इस एंगल से कितना इस वक्त जहाज में नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त दूसरा जो जहाज है वो टच करते हुए नजर आ रहा है गंगा एक्सप्रेसवे की इस एयर स्ट्रिप को, और इस टच करने के बाद आप देखेंगे कि एक बार फिर ये जहाज हवा में उड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक जो भारतीय वायुसेना के तमाम फाइटर प्लेन्स हैं वो इस एयर ट्रिप पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण 30 MKI प्लेन है जो कि बेहद मजबूत क्षमता रखता है, सबसे ताकतवर रखता है और यही कारण है कि ये
वायुसेना की फ्रंट फ्लीट में शामिल है और लगातार आप देख रहे हैं एक के बाद एक जो गंगा एक्सप्रेसवे की ये 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप है, इस पर इस तरह के जो जहाज़ों के आने और जाने का सिलसिला है लगातार जारी है। बिल्कुल, तो बिल्कुल हवा को चीरता हुआ आंधी की तरह विमान आ रहे हैं, तूफान की तरह उड़ जा रहे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि कम से कम समय में विमान आंखों के सामने से ओझल हो जाए। जब वो उड़ान भरे और जब जमीन पर उतरना हो तब भी उसी रफ्तार के साथ उतरे और यहाँ पर सफल लैंडिंग हो रही है, सफल टच एंड गो हो रहा है। ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज करती हुई इस वक्त वायुसेना नजर आ रही है। आपात लैंडिंग और उड़ान भरने की प्रैक्टिस हो रही है, वो भी हाईवे पर, एक्सप्रेस वे पर। और खासियत यह है कि रात के वक्त में भी ऐसा मुमकिन हो सकेगा। देश का पहला ऐसा हाईवे एयर स्ट्रिप है जिसका इस्तेमाल रात में भी किया जा सकेगा। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। आज प्रैक्टिस, कल प्रैक्टिस का दिन है और इसका गवाह बन रहे हैं बड़ी संख्या में लोग। और अभी राजीव हमारे साथ मौजूद है जो एक एक तस्वीर इस वक्त हमारे सामने रख रहे हैं, बता रहे हैं कौन सा विमान है जो कि इस वक्त प्रैक्टिस में हमें दिख रहा है। राजीव, लोकेशन के लिहाज से भी बताइए कितना महत्वपूर्ण है सहारनपुर का ये जो इलाका है जहां पर एयर स्ट्रिप बना है। देखिए, ये शाहजहांपुर के जलालाबाद में ये एयर स्ट्रिप बनी है। अगर यहाँ से अगर पाकिस्तान बॉर्डर की दूरी देखी जाए तो करीब 750 किलोमीटर की दूरी है। और ऐसे में जो अब से कुछ देर पहले आपने हवा में देखा कि जो जगुआर पायलट था उसकी जगुआर फाइटर था उसकी जो स्पीड है वो 1300 से भी ऊपर पर किलोमीटर पर आवर्स है। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मात्र 30 मिनट के अंदर अगर वो आपातकालीन स्थिति में जगुआर यहाँ से टेक ऑफ होता है तो उसे 30 मिनट लगेगा पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंचने में। ऐसे में चाहे अगर बात Su-30 MKI की करें तो 15 से 20 मिनट के अंदर ये जहाज जो हैं इस एयर स्ट्रिप से पाकिस्तान के किसी भी टारगेट को पल भर में बर्बाद करने की हैसियत रखते हैं। और यही कारण है कि लगातार आप देख सकते हैं कि जो ये गंगा एक्सप्रेसवे जो कि देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है उस पर जो ये यहाँ पर एयर स्ट्रिप बनाई गई है उसका उपयोग करते हुए वायुसेना के जाबाज नजर आ रहे हैं। सबसे पहले AN-32, क्योंकि अमूमन जब एयर ऑपरेशंस होते हैं तो उसमें हर तरह के एयरक्राफ्ट यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो या फिर जो फाइटर प्लेन्स हो। ट्रूप्स को लाने में मदद मिलती है, जो हथियार हैं उनको पहुंचाने में मदद मिलती है, जो राशन पानी है उसको ले जाया जाता है। साथ ही साथ जो फाइटर प्लेन्स हैं उनसे टारगेट किया जाता है। आपको याद होगा कि 14 फरवरी 2019 को जब पुलवामा में अटैक किया गया था उसके 10 दिन बाद ही मिराज 2000 ने बालाकोट में स्ट्राइक कर पाकिस्तान में एक बड़ा हमला किया था, पाकिस्तान को बर्बाद करने का काम किया था, जिसके बाद मिराज 2000 को बालाकोट बॉय के नाम से भी जाना जाता है। अब से कुछ देर पहले जो जहाज आप हवा में देख रहे थे वो जगुआर था जिसे शमशेर के नाम से जाना जाता है। और अब एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि ये एयर स्ट्रिप उस पर एक फिर फाइटर जो है टच करता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जहाज जो आप देख रहे हैं कि टच एंड गो की एक्सरसाइज में शामिल है। और इस वक्त ये देखिए ये एयर स्ट्रिप को टच करने के बाद एक बार फिर हवा में ये जहाज उड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये बेहद ताकतवर फाइटर है और यही वो फाइटर हैं जो पल भर में दुश्मन देशों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। ये देखिए ये Su-30 MKI जो कि बरेली एयरबेस से उड़ान भरकर इस तरह से ये फाइटर दहाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये पाकिस्तान को बताने के लिए काफ़ी है कि अगर वो किसी भी तरह की नापाक हरकत करता है तो हिंदुस्तान कुछ ही मिनटों में पूरे पाकिस्तान की जियोग्राफी बदलने की हैसियत रखता है। यही वो कारण है कि लगातार बीते दिनों जो हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना हर खतरे से निपटने के लिए तैयार है, मुंहतोड़ जवाब के लिए तैयार है। और यही कारण है कि लगातार जो भारतीय वायुसेना है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सेनाओं को, चाहे जल हो, थल हो, नभ हो, उनको अपना डिसीजन लेने का राइट दिया है, उनको छूट दी है, जिसके तहत भारतीय वायुसेना इस वक्त एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रही है। ये 2 दिन की एक्सरसाइज है। कुछ देर बाद जैसे ही ये आज दिन की एक्सरसाइज खत्म होगी, देर शाम 7 से रात 10 बजे तक यहाँ पर नाइट लैंडिंग की एक्सरसाइज की जाएगी। देश का यह पहला एक्सप्रेसवे है जिस पर नाइट लैंड
लैंडिंग की फैसिलिटी मौजूद होगी। आपातकालीन स्थिति में रात में भी यहाँ पर ये जहाज लैंड कर सकेंगे, यहाँ से उड़ान भर सकेंगे, अपने दुश्मनों को जवाब दे सकेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है ये उत्तर प्रदेश के विकास की गाथा को तो लिखेगा ही, बल्कि देश की सीमाओं को सुरक्षित करने में भी अपनी एक अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते थे, वो यहाँ पर पहुँचना चाहते थे, लेकिन परिहार कारणों के कारण वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके हैं। आप देख सकते हैं कि एक बार फिर दूसरा फाइटर इस वक्त गंगा एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप को टच करता हुआ नजर आ रहा है, और टच करने के बाद एक बार फिर हवा में ये फाइटर इस वक्त गंगा एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप पर नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये वो फाइटर हैं जो सिर्फ 15 से 20 मिनट की दूरी में यहाँ से पाकिस्तान के बॉर्डर की दूरी तय कर सकते हैं और किसी भी बड़े से बड़े टारगेट को पल भर में बर्बाद कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस Su-30 MKI फाइटर प्लेन में वो तमाम हाईटेक मिसाइल हैं जो एयर टू एयर अपने टारगेट को बर्बाद कर सकती हैं, और ये फाइटर प्लेन हवा से हवा में ही ईंधन भरने की भी क्षमता रखता है। तो ये सबसे मजबूत फाइटर प्लेनों में से एक माना जाता है, जो भारत की ताकत माना जाता है। 2000 में ये इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुआ था और लगातार भारतीय वायुसेना, जो कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक मानी जाती है, उसकी ये शोभा बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। और जब जब जरूरत पड़ी है तब तब इसने अपनी क्षमता और प्रतिभा का प्रदर्शन करके दिखाया है। इससे पहले आपने देखा कि जगुआर फाइटर प्लेन, जो कि ये माना जाता है, उसको शमशेर के नाम से जाना जाता है, कारगिल का युद्ध हो या फिर अन्य जब मौके हो। आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक दूसरा फाइटर एक बार फिर हवा में, एक बार फिर ये देखिए, ये आपको लाइट नजर आ रही है, ये फाइटर कुछ ही सेकंड्स में एयर स्ट्रिप को टच करेगा और उसके बाद फिर कैमरे की ओर बढ़ता हुआ नजर आएगा। आप देख सकते हैं कि एक बार फिर Su-30 जो फाइटर प्लेन है वो ताबड़तोड़ तरीके से इस एयर स्ट्रिप पर पहुंच रहे हैं और अपनी अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये टच डाउन किया, टच डाउन करने के बाद रनवे पर कुछ मीटर चलने के बाद एक बार फिर ये हवा में फाइटर आपको नजर आ रहा है। ये देखिए, ये फाइटर एक बार फिर हवा में पहुंच चुका है। ये वो क्षमता है Su-30 MKI की, जिसको लेकर न सिर्फ हिंदुस्तान की जो पहुंच है वो पूरे दुनिया में अपनी एक अलग धाक बनाता है। देखिए कितना खूबसूरत तरीके से ये फाइटर प्लेन, फाइटर आज रन से हवा में उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। ये क्षमता है जो दुश्मन देशों को कांपने पर मजबूर करती है कि जो भारतीय वायु सेना है, वायु शक्ति है, वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली वायुसेनाओं में से एक मानी जाती है। और यही कारण है कि जो फाइटर्स तो हैं ही, साथ ही साथ जो भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलट हैं, उनका अदम्य कौशल, अदम्य साहस भी दुश्मनों के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में हमेशा से देखा गया है। जब जब भारत पर किसी भी देश ने आंख उठाई है तब तक उसको मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। उसी के क्रम में ये जहाज, ये फाइटर इस वक्त टच एंड गो की एक्सरसाइज में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक्सरसाइज 2 दिन तक चलेगी, आज इसकी शुरुआत हुई है। आपने देखा, एक बार फिर आप देख रहे हैं, एक बार फिर हवा में ये फाइटर नजर आ रहा है, कुछ ही सेकंड में टच डाउन करेगा और उसके बाद फिर आपके कैमरे की ओर बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये देखिए, ये फाइटर Su-30 MKI बेहद खूबसूरती से इस वक्त टच डाउन कर चुका है और उसके बाद आगे रनवे पर बढ़ने के बाद, एयर स्ट्रिप पर बढ़ने के बाद एक बार फिर हवा में ये फाइटर उड़ चुका है। आप देख रहे हैं कि ये देखिए, एक के बाद एक Su-30 MKI के जाबाज पायलट इस एयर स्ट्रिप पर उतर रहे हैं और अपने रण कौशल का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये भारतीय वायुसेना के तमाम फाइटर प्लेन्स हैं जो इस वक्त गंगा एक्सप्रेसवे और शायद यही कारण है कि पाकिस्तान पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से लगातार डरा हुआ है। उसे ये पता है कि भारत में ये हैसियत है कि जब भी वो चाहेगा पल भर में उसे बर्बाद कर देगा। और उसके जो एक्सरसाइज है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं
कि लगातार एक के बाद एक जो भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन्स हैं वो गंगा एक्सप्रेसवे पर पहुंच रहे हैं, यहाँ पर एयर स्ट्रिप पर लैंड कर रहे हैं और उसके बाद टच एंड गो की एक्सरसाइज में शामिल होकर अपनी अद्भुत क्षमता और शक्ति का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। Su-30 MKI का जो बेस है वो बरेली एयर बेस है, वहाँ पर उनकी जो कमांड है वो मौजूद है और साथ ही साथ जो अन्य प्लेन्स हैं वो भी, अगर AN-32 की बात करें तो वो आगरा से आकर इस एयर स्ट्रिप पर टच एंड गो की एक्सरसाइज में शामिल हुआ है। इसी तरह कल भी, आज रात और कल भी सुबह और रात में चाहे वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो या इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर प्लेन्स हो, वो इसी तरह इस एयर स्ट्रिप पर टच एंड गो की एक्सरसाइज में शामिल होकर दहाड़ते हुए नजर राजीव और भारत की जो क्षमता राजीव है आज सुबह जब तेज हवा चल रही थी, धूल भरी आंधी चल रही थी, तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगर मौसम ठीक नहीं हुआ तो शायद आज की एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही वायुसेना ने एक्सरसाइज किए जाने का ऐलान कर दिया और एक्सरसाइज इस वक्त हम देख भी रहे हैं। कई खतरनाक विमान हैं, लड़ाकू विमान, जो इस वक्त हाईवे पर लैंड करते और उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हरकुलस, जगुआर, मेघ, राफेल एक साथ आसमान में करतब दिखाते भी दिख रहे हैं। जो लोग वहां पर मौजूद हैं, और आपको भी कुछ वैसी अनुभूति हो रही होगी जो 26 जनवरी के मौके पर दिल्ली में देखने को मिलता है, जब वहां पर वायुसेना की ओर से करतब दिखाए जाते हैं और ये तमाम लड़ाकू विमान अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते दिखते हैं, आवाज में चिंगारते हुए दिखते हैं, गरजते हुए दिखते हैं। कुछ वैसी ही गरज आज यहां शाहजहांपुर में सुनाई दे रही है। ये बताइएगा, कल भी ये एक्सरसाइज होनी है, तो कल जब एक्सरसाइज होगी उसकी टाइमिंग को लेकर क्या जानकारी है? और देखिए, कल भी जो टाइमिंग है, क्योंकि आज मौसम खराब था, लगातार तेज धूल भरी आंधी चल रही थी, जिसके कारण इस टच एंड गो की एक्सरसाइज में थोड़ा डिले हुआ है। लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं कि पहले जो समय निर्धारित किया गया था वो 11:30 से 1 के बीच में इस एक्सरसाइज का समय था, लेकिन लगातार धूल भरी आंधी के चलते इसमें थोड़ा विलंब हुआ है, जिसके बाद अब ये एक्सरसाइज यहाँ पर संपन्न कराई जा रही है। लगातार चाहे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो या फाइटर प्लेन्स हो, वो यहाँ पर टच एंड गो की एक्सरसाइज में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। देर शाम 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक एक बार फिर नाइट लैंडिंग की जाएगी। उसके लिए आप देख सकते हैं कि इस एयर स्ट्रिप के किनारे ये जो लैंप्स हैं ये लगाए गए हैं और करीब 250 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं सुरक्षा की दृष्टि से। तो कुल मिलाकर तैयारी पूरी है। आज दिन की एक्सरसाइज अब से कुछ देर में पूरी हो जाएगी, तो रात की एक्सरसाइज की जाएगी और उसके बाद कल सुबह फिर भारतीय वायुसेना सुबह 9:30 बजे से अपनी इस एक्सरसाइज को अंजाम देगी और रात में कल फिर 7 से 10 के बीच भारतीय वायुसेना इस 2 दिवसीय एक्सरसाइज को पूरा करेगी, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में इस एयर स्ट्रिप किया जा सके और अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। जिसके चलते आप देख सकते हैं कि लगातार एक के बाद एक जो फाइटर प्लेन्स हैं उनका गंगा एक्सप्रेसवे की इस एयर स्ट्रिप पर उतरने का सिलसिला लगातार जारी है। बिल्कुल, तो लगातार यहाँ पर जो फाइटर जेट्स हैं और वायुसेना के विमान हैं वो टच डाउन करते हुए और उड़ान भरते हुए हमें दिख रहे हैं, हाईवे पर उड़ान भरते दिख रहे हैं। बहुत करीब से आप देख पा रहे हैं। हमारे सहयोगी राजीव जो मौके पर मौजूद हैं, उनके कैमरे से भी हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर वायुसेना की प्रैक्टिस चल रही है, एयर शो चल रहा है। वायुसेना जो न सिर्फ अपनी एक्सरसाइज कर रही है, बल्कि इस हाईवे का भी परीक्षण हो रहा है। और कहते हैं ना, जो खुद की परीक्षा लेता रहता है उसकी परीक्षा, जब असल परीक्षा की घड़ी आती है तो विजयी वही होता है। तो वायुसेना की ओर से लगातार यहां पर प्रैक्टिस हो रही है। शाम में भी, रात के वक्त में एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल किया जाएगा, उसकी भी प्रैक्टिस होगी। परखा जाएगा कि जो तैयारी की गई है वो कितनी मुकम्मल है और फिर कल भी ये प्रैक्टिस होगी। आज सुबह डर था कि कहीं एयर शो कैंसिल ना हो जाए या पोस्टपोन ना हो जाए, क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी, अलग अलग इलाकों में जोरदार बारिश हो रही थी। आंधी तूफान और शाहजहांपुर में धूल भरी आंधी सुबह देखने को मिली थी, जिसकी वजह से यह अंदेशा था। लेकिन अब देखिए, तमाम अंदेशाओं के बीच इस वक्त हम वायुसेना की ओर से प्रैक्टिस देख रहे हैं।
एक से बढ़कर एक ये फाइटर जेट्स हैं जो शाहजहांपुर की जमीन पर उतरते और यहां से उड़ान भरते दिख रहे हैं। इसके गवाह बनने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहां मौजूद हैं। बीजेपी के सांसद मौजूद हैं, स्थानीय विधायक मौजूद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, वायुसेना के तमाम बड़े बड़े अधिकारी मौजूद हैं और यहां पर कई ऐसे हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है जिनका दमखम हमने पहले भी देखा है। हरकुलिस, जगुआर, मेघ, राफेल, ये तमाम जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो उड़ान भरते दिख रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह जब वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो उनका हेलीकॉप्टर भी गंगा एक्सप्रेसवे पर उतरा और एयर शो में वो हेलीकॉप्टर भी शामिल किया गया। तो ये तस्वीरें लगातार है। AN-32 भी इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं। 3.5 किलोमीटर का ये पैच है जो हवाई पट्टी की तरह तैयार किया गया है विशेष तकनीक से। कुछ चुनिंदा देशों में भारत शामिल है जहां पर हाईवेज का इस्तेमाल हवाई पट्टी की तरह किया जा सकता है। वैकल्पिक हवाई पट्टी की तरह इसका इस्तेमाल किया जाए, इसे सोचकर ही लक्ष्य रखा गया है कि 13 राज्यों में, अलग अलग 13 राज्यों में, खासकर जो सीमावर्ती राज्य हैं पूरब से लेकर पश्चिम तक, उन तमाम राज्यों में एयर स्ट्रिप तैयार किए जा रहे हैं। 35 एयर स्ट्रिप तैयार किए जाने हैं। जम्मू कश्मीर, अगर उत्तर हम बात करें, दक्षिण की बात करें तो तमिलनाडु में, वहीं पश्चिम बंगाल में, इधर गुजरात, राजस्थान में भी इस तरह के एयर स्ट्रिप्स बनाए जा रहे हैं। यूपी में अब तक 3 एयर स्ट्रिप बनाए जा चुके हैं। आज ये तीसरा है जिसका ट्रायल चल रहा है और कल भी ये ट्रायल जारी रहेगा। आज रात में भी वैकल्पिक एयर स्ट्रिप के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके ये तैयारी की गई है। रात के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। यहां पर लाइट्स लगाई गई हैं और आपको बता दें वो लाइट्स प्रैक्टिस के बाद हटा दी जाएंगी, जरूरत पड़ने पर वापस इंस्टॉल किया जा सके और वापस इसका इस्तेमाल किया जा सके, ये व्यवस्था की गई है। 250 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, वो भी अस्थायी हैं। उन सीसीटीवी कैमरों को भी बाद में हटा लिया जाएगा, उनमें से कुछ को यहां रखा जाएगा। हमारे सहयोगी राजीव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, लोकेशन से मौजूद है, जिनके कैमरे से लगातार आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। ऐसी तस्वीरें, ऐसा पल जो कि गर्व से भर दे, ये वो अनुभूति है, वो ऐतिहासिक पल है। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ की भी नजर है। हालांकि वो खुद आना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश यहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन लगातार उनकी निगाहें भी वायुसेना के शाहजहांपुर में चल रहे इस प्रैक्टिस पर बनी हुई है। राजीव हमारे साथ है। राजीव, 11 बजे शुरू होना था, 11 साढ़े 11 बजे, लेकिन थोड़ा डिले हो गया प्रोग्राम को शुरू होने में। तो कितनी देर का ये प्रोग्राम है अभी, अगर दिन की बात की जाए तो? देखिए, जो दिन की एक्सरसाइज है वो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, क्योंकि 11:30 से 1 बजे के बीच ये एक्सरसाइज होनी थी, लेकिन उस वक्त जो मौसम था वो ख़राब हुआ, धूल भरी आंधी चलने लगी और कुछ हल्की फुल्की बारिश हुई, जिसके कारण इसे थोड़ा डिले करना पड़ा। जिसके बाद आपने देखा कि जो भारतीय वायुसेना के तमाम जो फाइटर प्लेन्स थे वो गंगा एक्सप्रेसवे की इस एयर स्ट्रिप पर उतरे। फिर सबसे पहले जो AN-32 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसने लैंड किया और उसके बाद C-130 सुपर हरकुलिस विमान जो कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, दिन रात किसी भी समय अपने लक्ष्य को पूरा कर सकता है, अपने टारगेट को पूरा करता है, उसने लैंडिंग की। और उसके बाद एक के बाद एक, चाहे जगुआर फाइटर हो या फिर जिसे शमशेर के नाम से जगुआर को जाना जाता है, जिसके बाद Su-30 MKI जो कि बेहद हाईटेक फाइटर है, सबसे मजबूत फाइटरों में से एक है, वो यहाँ पर गरजता हुआ नजर आया है। इसके बाद अब ये एक्सरसाइज फिलहाल रोकी गई है कुछ देर के लिए और उसके बाद देर शाम को ये फिर से शुरू की जा सकती है शाम को, क्योंकि ये देश का इकलौता ऐसा एयर स्ट्रिप है, ऐसा एक्सप्रेसवे है जिस पर रात में भी लैंडिंग हो सकती है। तो ऐसे में उसका भी ट्रायल होगा, उसकी भी टेस्टिंग होगी। 2 दिन तक ये एक्सरसाइज यहाँ पर चलने वाली है और आसपास के लोगों के लिए पहला मौका है जब वो शाहजहांपुर की धरती पर इस तरह के फाइटर प्लेन्स उतरते हुए देख रहे हैं। और यही कारण है कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर इन जहाज़ों को देखने के लिए पहुंचे हुए थे और कल भी ये एक्सरसाइज चलने वाली है, तो लोगों में भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। फिलहाल आज की एक्सरसाइज जो दोपहर की एक्सरसाइज है वो इस वक्त खत्म हो चुकी है और अब शाम 7 से 10 बजे के बीच में एक बार फिर नाइट लैंडिंग की एक्सरसाइज शुरू की जाएगी। उसमें कई अन्य जहाज और भी शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल राजीव, आप बने रहे हमारे साथ और कोशिश कीजिए जो बच्चे वहां मौजूद हैं, जो ग्रामीण मौजूद है, अगर उन तक आप पहुंच पाए, उनसे बात कर पाए, उनका अनुभव क्या रहा ये भी दर्शकों तक पहुंचा पाए, तो बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से बता दें, दोपहर का यानी कि आज दिन का जो एक्सरसाइज है वो इस वक्त संपन्न हो चुका है। शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक आज फिर एक्सरसाइज होनी है। वो एक्सरसाइज होगी रात के वक्त में हाईवे का एयर स्ट्रिप के तौर पर
इस्तेमाल करने को लेकर। और ये तमाम जो फाइटर प्लेन्स हैं ये एक बार फिर एयर स्ट्रिप पर उतरते हुए, हाईवे पर उतरते हुए दिखेंगे रात के वक्त में। देखिए यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपने एयर शो देखा, कैसा लगा? जी हाँ, एयर शो बहुत अच्छा लगा। हाँ। और ये मैंने सेकंड टाइम देखा है। हाँ। और फर्स्ट वाला मैंने लखनऊ में देखा था। हाँ। आपको कैसा लगा बेटा? मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। अच्छा, कैसा, कौन सा प्लेन सबसे अच्छा लगा? सारे अच्छे लगे। अच्छा, जगुआर वो भी अच्छा था। आप देख रहे हैं ये इस तरह के जो बच्चे हैं, जो फैमिली हैं, वो यहाँ पर पहुँची थी और